एवं संक्रमण अवस्था, क्रियाशील मध्यवर्ती एवं संक्रमण अवस्था, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, क्रियाशील मध्यवर्ती एवं संक्रमण अवस्था, क्रियाशील मध्यवर्ती एवं संक्रमण अवस्था। लिख ली यहां तक की बात। चलो देखो देखो, अगर अभिक्रिया एक पद में हो रही है तो ध्यान से सुनना, अगर अभिक्रिया एक पद में हो रही है, जैसे SN1 अभिक्रिया और SN2 पढ़कर आए थे, SN1 अभिक्रिया कितने पदों में हो रही थी? SN1 अभिक्रिया एक कहा था ना, एक है तो दो है। SN1 अभिक्रिया कितने पदों में हो रही थी? दो पदों में, और मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकैटायन बन रहा था। वेरी गुड। अच्छा, SN2 अभिक्रिया एक पद में हो रही थी, और एक पद में हो रही थी तो मध्यवर्ती के रूप में संक्रमण अवस्था। जब अभिक्रिया एक पद में होगी, ध्यान सुनना मेरे स्टेटमेंटों को, अगर अभिक्रिया एक पद में होगी तो एक संक्रमण अवस्था बनेगी, दो पद में होगी तो दो संक्रमण अवस्थाएं बनेंगी, तीन पद में होगी तो तीन संक्रमण अवस्थाएं होंगी, n पद में होगी तो। बिल्कुल क्लियर है यहां तक की बात। अब ध्यान से सुनो, अगर अभिक्रिया दो पदों में हो रही है तो दो संक्रमण अवस्थाएं बन रही हैं, और दो संक्रमण अवस्थाओं के मध्य में बनने वाली अवस्था को मध्यवर्ती अवस्था कहा जाता है। क्लियर है यहां तक की बात। संक्रमण अवस्था को, ध्यान सुनना, संक्रमण अवस्था को हमेशा शिखर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जबकि मध्यवर्ती अवस्था को गर्त के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सपोज दैट कोई अभिक्रिया है n पदों में हो रही है, कितने पदों में हो रही है बेटा? देखो उसके लिए ग्राफ कैसे बनाना, पेपर में ग्राफ आता है बनाने के सीधा। क्या मैं ग्राफ जीरो से शुरू करूंगा? वेरी गुड। यहां से यहां तक की ऊर्जा, औसत ऊर्जा किसके द्वारा? इस एक्सिस पर मैंने ले ली एनर्जी और इस पर ले लिया अभिक्रिया निर्देशांक। देखो क्लियर है यहां तक की बात। ये जितने भी शिखर बनाए हैं, ये सारे शिखर किसको प्रदर्शित करते हैं? संक्रमण अवस्था को। ठीक है, संक्रमण अवस्था को ट्रांजिशन स्टेट, TS फर्स्ट, TS सेकंड, थर्ड, TS फोर, TS फाइव। हमेशा ध्यान रखना, ध्यान रखना। देखो ये ग्राफ शायद भागचंदानी वाली बुक है या कौन सी बुक है, उसमें अगर कोई पढ़े ना तो उसमें ये ग्राफ ऐसे बना हुआ है, ऐसे करके, इस तरीके से। ये दोनों शिखर कैसे कर रखे हैं? समान कर रखे, तो वो गलती से मिसप्रिंट हो गया है। लिखने वाली गलती नहीं है, लिखने वाले ने तो सही लिखी हुई किताब, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो टाइप करने वाला है वो थोड़ी केमिस्ट्री से पढ़ा हुआ है, मैंने कहा फर्क पर रहा ऊपर कर दे, तो ये क्या है? गलत है। हमेशा ध्यान रखना, पहले वाले की तुलना में नीचे 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 इस तरीके से जाएगा। ठीक है, देखो सुनो, ये अगर कहीं ऐसे बना हुआ है, सही है गलत है? गलत है। समझ में आ गई यहां तक की बात। ये एनर्जी लगातार क्या होती जानी चाहिए? डिक्रीज होती जानी चाहिए। भाई मैं आगे जाना तभी पसंद करूंगा जब मेरे स्थायित्व के मान में क्या होगी? वृद्धि होगी। और मेरा स्थायित्व जब ज्यादा होगा जब मेरी ऊर्जा कम होगी, जब मेरी ऊर्जा कम होगी। तो देखो हर बार नीचे जा रहा है तो एनर्जी क्या होती जा रही है? कम। भाई ग्राफ ऐसी तो था 0 1 2 3 4 5 6, और ऊपर से नीचे आएंगे तो वैल्यू क्या होती जा रही है? कम। तो ऊर्जा भी क्या होती जा रही है? कम। जब एनर्जी कम होगी तो स्थायित्व। क्लियर है यहां तक? बनाओ ग्राफ। और दो संक्रमण अवस्थाओं के मध्य में बनने वाली अवस्था को इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती कहते हैं। कितने मध्यवर्ती पढ़ाए हैं मैंने तुम्हें? 6। वेरी गुड। 4 3 बट्टा लगा दिया मेहनत पे। कौन कौन से थे वो? एक तो साहब घनश्याम था, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, मुक्त मूलक, बेंजाइन, कार्बीन, नाइट्रीन, और एक और बताया था जो सेकंड ईयर में ये लाइड विटिंग अभिक्रिया में उपयोग में आएगा। ठीक है ना? और एक होते हैं इनामीन्स। सिलेबस में 6 होते, 8 है, एक सेकंड ईयर में और एक MSc में जाके होता है। इंटरमीडिएट फर्स्ट, इंटरमीडिएट मध्यवर्ती सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। यहां से यहां तक की ऊर्जा क्या कहलाती है बेटा? वेरी गुड। सक्रियण ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करते हैं? E से। लास्ट टॉपिक होता है चैप्टर का, चैप्टर का नाम है, लास्ट चैप्टर उसका नाम है सेलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी। बना लिया? नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा,
सेलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी हिंदी में बोलते हैं। वर्णात्मकता एवं, नहीं ऐसे लिखो, चयनात्मकता एवं क्रियाशीलता, चयनात्मकता एवं क्रियाशीलता, सेलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी, चयनात्मकता एवं क्रियाशीलता, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है, चयनात्मकता एवं क्रियाशीलता। देखो सुनो, वर्ड पहला क्या है, चयनात्मकता। चयनात्मकता का मतलब है मैं किसको चयन करूंगा, मैं किसको सेलेक्ट करूंगा, ठीक है ना। और दूसरा वर्ड का है क्रियाशीलता। क्रियाशीलता का मतलब है कि मैं कितनी जल्दी क्रिया करूंगा या कितनी धीरे क्रिया करूंगा। देखो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं तुम्हें, और फिर उस स्टोरी पे बेस कुछ जर्नल क्वेश्चन पूछूंगा। चयनात्मक का मतलब समझ में आ गया, मैं किसका चयन करूंगा, और क्रियाशीलता का मतलब मैं कितनी जल्दी बॉन्ड को तोड़ूंगा, ठीक है ना। देखो सुनो, सपोज दैट दो केस है, दोनों का आपस में किसी से कोई मतलब नहीं है, दो लड़की हैं, दोनों का आपस में किसी से कोई रिलेशनशिप नहीं है, दोनों ही हॉस्पिटल में भर्ती हैं, दोनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं है, लास्ट में रिलेशन निकाल दो नया ही, ठीक है ना। दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, दोनों ही हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है। लेकिन अंतर इतना है, अच्छा दोनों को ही ब्लड की आवश्यकता है, दोनों में खून की कमी है, ब्लड की नीड है दोनों को, ठीक है ना। लेकिन एक जो एडमिट है वो किस में एडमिट है, आईसीयू में, और दूसरा जो एडमिट है कन्हैया वो नॉर्मल वार्ड में एडमिट है। अब आप खुद बताओ मुझे कि ज्यादा ब्लड की जरूरत किसी होगी, ऐसी बात है समझ में आती है अपने सर, बस केमिस्ट्री नहीं बैठती। तो ब्लड की जरूरत ज्यादा किसको है, एक भी ऐसा नहीं क्लास में जिसने जवाब नहीं दिया, सबने दिया, वेरी गुड। तो ब्लड सब देख रहे हैं ना, दिया बाती, आईसीयू, अरे अरे बस, ब्लड की ज्यादा जरूरत किसको है, आईसीयू वाले को, और इस वाले को ब्लड की जरूरत नहीं है। केसेस में क्या होता है, जब आदमी को ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है तो ब्लड कभी पैसों में नहीं मिलता, ब्लड के बदले ब्लड मिलता है। आप ब्लड बैंक में अगर जाओगे तो ब्लड बैंक में, जैसे सपोज दैट मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और मुझे बी वाला ब्लड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ब्लड बैंक में जाऊंगा, वहां पर मैं अपना ए पॉजिटिव दूंगा, कुछ पैसे दूंगा, बदले में वो मुझे कौन सा ब्लड दे देंगे, बी पॉजिटिव ब्लड दे देंगे, ये होता है, ठीक है। लेकिन वहां भी जाने से पहले मुझे पता होता है कि ज्यादातर लोग क्या है, पता रखते हैं अपने दोस्तों का ब्लड ग्रुप क्या है, रिश्तेदारों का क्या ब्लड ग्रुप है, क्योंकि कोई भी जरूरत पड़ती रहती है ना इन सब चीजों, नॉर्मल केस, कभी भी कोई बीमार हो सकता है, किसी के भी साथ भी कोई घटना घटित हो सकती है, तो अभी पूछ लेगा ब्लड ग्रुप बाद में पूछ लिया यार, तो ब्लड ग्रुप पूछ के रखते हैं, ठीक है। तो अब क्या किया, अब ये दोनों ही क्या करेंगे, ये आईसीयू में एडमिट है, इसको भी रिक्वायरमेंट है और इसको भी रिक्वायरमेंट है, लेकिन रैपिड रिक्वायरमेंट, फास्ट रिक्वायरमेंट आईसीयू वाले को, ये भी अपने फ्रेंड को फोन करेगा और ये भी अपने फ्रेंड को फोन करेगा, तो ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप मैच करता होगा, ठीक है। अब उस फ्रेंड को भी फोन किया जाता है, जो फ्रेंड बेटा जूस पीता है, जो बादाम खाता है, ऐसा नहीं शाम को अलग व्यवस्था में रहता है वो, ठीक है ना। पता चला वैसी बीमार है, वैसी बीमार है और वैसा ब्लड और चढ़ा दिया एल्कोहल मिक्स वाला, तो और पता चला ज्यादा ही सही हो गया, समझ रहे हो ना यहाँ तक। तो कौन से फ्रेंड से ब्लड लिया जाता है, हमें, मुझे पता है, उस रिलेटिव से ब्लड लिया जाता है जिसकी आदतों का हमें पता है, सुबह घूमने जाता है, ठीक है, सब बहुत बढ़िया, सेब बेब भी खाता रहता है, ठीक है, ऐसे नहीं दिन में डायबिटीज और डायबिटीज ही चल रही है, ठीक है ना, मौके मिलते सिगरेट मार दो ये कार, है ना। ऐसा नहीं चाहिए अपन को, अपन को कैसा चाहिए, जो हेल्दी हो। इसने भी फोन किया और इसने भी फोन किया फ्रेंड्स को, ठीक है ना अपने साथ, मतलब विश्वास नहीं मानोगे, जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, मुझे आज भी याद है बहुत अच्छी तरीके से, तो हम फर्स्ट ईयर में कॉलेज जाते थे, महारानी श्री जया एमएसजे कॉलेज, ठीक है। तो वहां पर अब जाते हैं, तुम्हारे भी जैसे अब यहाँ आए नए दोस्त बनते हैं, वैसे सबके सर्कल में दोस्त दोस्त बनते ही हैं, और फिर इस टाइम ऐसा लगता है कि दोस्ती सबको, जबकि दोस्त सबसे निकम्मा नालायक चीज है, नाश मारने वाली वस्तु का नाम है दोस्त, ठीक है ना। तो वहां भी बने सर्कल बने सबके, तो हमारे सर्कल में एक लड़का था, ठीक है ना। अब वो क्या है, उसकी आदत थी, मतलब पहले तो सही था वो, फिर सबसे यार तू 2 रुपए दे दे यार, तू 1 रुपए दे दे यार, तो 2 रुपए 1 रुपए डजंट मैटर, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। तुम्हारा दोस्त तुमसे कहेगा 2 रुपए दे दे, तो तुम भी कहे ले यार 2 रुपए ही तो मांग रहा है, कौन से 50 मांग लिए, ले जा 2 रुपया ने। तो वो क्या करता था, ऐसे 2-2 रुपए मांगता रहता था, और उसकी लॉबी बहुत बड़ी थी, जैसे कॉलेज में होता है ना एक आध जिसके सब दोस्त होते हैं, सबसे बातचीत करता है, वो इस टाइप का था, सब दोस्त थे उसके, सबसे 2-2 रुपए मांगता रहता था। उसके 30 रुपए पूरे होते थे ना, वो गायब, मतलब 15 लड़के पकड़ने उसे रोजाना अलग अलग, और उनसे 15 लड़कों से 2-2 रुपए लेके, किसी ने 5 दे दिए तो उसके बम्पर हो गया, उसके लिए बेटा जैकपॉट लग गया, ठीक है ना। तो क्या करा, 30 रुपए मिलते ही गायब, ठीक है। हमें यूं लगता है ना, घर में चला जाता है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, अपन भी क्या मतलब लेना, सब अपने आप से मतलब रखते हैं, पढ़ना वढ़ना लगते पढ़ना है सबको अपना, वो आता तो ऐसे बहुत लंबे टाइम तक ये प्रोसेस चलता रहा। फिर एक दिन भाई सब परेशान हो गए, रोज 2 रुपया मांगे वो, तो रोज 2 रुपए के हिसाब से भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो हम सब ने एक बार सोचा क्यों ना पता किया जाए आखिर कार्य क्या करता है ऐसा।
स्थिति और खराब थी, जब आया था तो बड़ा बढ़िया सा लगता था वो, ठीक है ना। उसके बाद तो इसकी मतलब शरीर एकदम डाउन सा, आंखें ऐसी अजीब सी लाल लाल सी और आंखें रहती थी। तो उससे पूछा मैंने, तेरी आंख लाल क्यों रहती है? तो बोला हम परशुराम के वंशज ब्राह्मण हैं, हमारी आंख ऐसी लाल रहती है। बढ़िया भैया, तो हम गेटा 100 100, ठीक है ना। तो साहब बाद में पता चला, हमने पता कर लिया, वो तो पता चल ही जाता है कौन क्या करता है कौन नहीं करता। हमें पता चला वो कोरेक्स का नशा करता है। कोरेक्स आती है ना, कोरेक्स खांसी कफ सिरप, बहुत पहली बात बता रहा हूँ, बहुत पुरानी, जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में था, कोरेक्स खोली 60, ठीक है। अब क्या करे भाई साहब, 30 रुपए उसके होते, उस टाइम 30 रुपए की कोरेक्स की आती थी, इसीलिए तो बेन हो गई वो, क्योंकि उससे उसमें नशा होता था। तो उसमें क्या था, खोला चक भाई साहब सेट, और आंख लाल, ठीक है ना, इसीलिए आंख लाल रहती थी उसकी। तो वो 30 रुपए का सिस्टम, अब हमें पता चल गया, अब हमें पता चल गया ये ऐसा। अब तुम्हें पता है समाज में जो व्यक्ति ऐसा होता है उससे सब दूरी बना लेते हैं, तो सब उससे दूर हट गए। अब भाई साहब के पास पैसों की समस्या, पैसे कहाँ से आए? तो पैसे कहाँ से आए, तो साहब वो उसने क्या किया, ब्लड बेचना स्टार्ट किया अपना, मतलब अपना खुद का खून वो किसी रिक्वायरमेंट वाले व्यक्ति को बेच देता था, और वहां से जो पैसे मिलते थे उस टाइम लगभग उसे, हमें ये भी पता चल गया था उस टाइम उसे लगभग 701 रुपए मिलते थे, ठीक है ना, एक यूनिट ब्लड को बेच के आने पे वो 700 रुपए लेता था। और सबसे पहले जाता था मेडिकल वाले के पास, और मेडिकल वाले के पास जाके कहता था ये ले एडवांस, अब मैं जब आऊं तब देना, एक नहीं 2 बोतल देना, ठीक है ना। तो वो साहब उसकी स्थिति ये थी। तो बताओ आईसीयू वाला ऐसा ब्लड लेगा या नॉर्मल वाला लेगा? कोई भी इस प्रकार का ब्लड नहीं लेगा। लास्ट समझ में आएगा, लास्ट में तो इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी बेटा, उसे बीएससी बीसी कुछ नहीं, पता नहीं कहां मर मर आ गया अब तक, ठीक है ना। इधर तो मेरे से ही कहा था यार चल तेरा बेच आए चल, ठीक है ना। जो करा हाथ लाल से रहते थे यार। सुनो, आईसीयू का फ्रेंड को फोन करेगा, ये भी फ्रेंड को फोन करेगा, लेकिन दोनों ही किसको फोन करेंगे? अच्छे वाले फ्रेंड को, जिसकी आदतों का पता है, ठीक है ना। दोनों को ही चयन करना है, चयनात्मकता, दोनों को ही चयन करना है, समझ रहे हो ना मेरी बात को, दोनों को ही सेलेक्ट करना है। अच्छा ठीक है, आईसीयू वाले के फ्रेंड ने और नॉर्मल वाले के फ्रेंड ने, अलग अलग फ्रेंड है, दोनों अलग अलग केस है, दोनों के फ्रेंडों ने पर आंसर एक जैसा दिया, भैया मैं कितने दिन बाद आऊंगा? 3 दिन बाद आऊंगा। इसने भी कहा भाई यार मैं बाहर हूं, मैं कितने दिन बाद आऊंगा? 3 दिन बाद आऊंगा। लेकिन आईसीयू वाला क्या 3 दिन इंतजार कर सकता है? नहीं कर सकता। नॉर्मल वार्ड वाला 3 दिन कर सकता है, इंतजार कर सकता है। तो मेरी बात सुनो बेटा, किसको ज्यादा जल्दी है, किसकी क्रियाशीलता ज्यादा है, किसको जल्दी ब्लड की जरूरत है? आईसीयू वाले को ब्लड की जरूरत है। इसको जब ब्लड की जल्दी जरूरत है, इसका मतलब इसकी क्रियाशीलता क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा है, तो क्या बेटा वो अच्छा ब्लड या बुरा ब्लड देखेगा, या सिर्फ ब्लड के चक्कर में ही रहेगा? वो कहेगा भैया चल अच्छा नहीं मिल रहा तो कहा वो कोरेक्स वाला ही मिल जाए, जान तो बची रहेगी 3-4 दिन तक। तो ध्यान से सुनो, इसकी क्रियाशीलता क्या हुई? ज्यादा हुई। और इसकी क्रियाशीलता, तो जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा हुई उसकी चयनात्मकता कैसी हुई? कम। उसकी चयनात्मकता कैसी होगी? कम। भाई वो बेकार को चयन कर रहा है ना। तो जो रिलेशनशिप निकल कर आता है वो याद रखना, क्रियाशीलता इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 में चयनात्मकता। जिस लिख लो, इस रिलेशन को लिखो, क्रियाशीलता इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 में चयनात्मकता। जिसकी क्रियाशीलता क्या होती है बेटा? ज्यादा होती है, उसकी चयनात्मकता क्या होती है? कम होती है। अब देखो यहां मैं तुम्हें एक न्यूमेरिकल करना सिखाता हूं, यहां से न्यूमेरिकल आता है, क्रियाशीलता इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 में चयनात्मकता। क्लियर है यहां तक? देखो एक टेबल बना रहा हूं मैं आपके आगे। अच्छा अभी अभी मैंने हेलोजनीकरण अभिक्रिया पढ़ाई थी। हेलोजनीकरण अभिक्रिया में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी थी? फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा, तो उसकी चयनात्मकता सबसे, अभी अभी लिखा है। देखो एक टेबल है जो आपको याद रखनी है। इस टेबल में कुछ वैल्यूज लिख रहा हूं मैं, क्लोरीन के लिए, ब्रोमीन के लिए 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1, 3.85 प्रैक्टिकली डिटरमाइन वैल्यू है, क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए निकाली गई है आज तक। 182 और 1600 बना लो इसको, ठीक है ना। इसको बनाने के साथ ये लिख लो, क्लोरीन की क्रियाशीलता किससे ज्यादा है? ब्रोमीन से। जब क्लोरीन की क्रियाशीलता ज्यादा है ब्रोमीन से, तो क्लोरीन की चयनात्मकता कैसी होगी बेटा? कम होगी। क्लियर है यहां तक की बात? बेकार का चयन करेगा क्लोरीन, ठीक है ना। जिंदगी में भी होता है, जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है उसकी चयनात्मकता खराब हो जाती है पूरी की पूरी, ठीक है। इधर देखो, बेटा देखो, CH3, CH2, CH3,
मैंने नॉर्मल प्रोपेन ले लिया, ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है खुद ही। नॉर्मल प्रोपेन ले लिया और नॉर्मल प्रोपेन का मैंने क्या कराया बेटा, क्लोरीनेशन। नॉर्मल प्रोपेन का क्लोरीनेशन कराया तो CH3 CH2 CH2 Cl, 1 क्लोरोप्रोपेन बना। और एक प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, CH3 CHCl CH3, कौन सा बना, 2 क्लोरोप्रोपेन। एक तो बना 1 क्लोरोप्रोपेन और एक 2 क्लोरोप्रोपेन। अभी अभी जब मैं हेलोजनीकरण पढ़ाकर आया हूं, तो हेलोजनीकरण में एक ऑर्डर लिखवाया है 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम, उससे कम। तो 1 क्लोरो और 2 क्लोरो में ज्यादा स्थायी कौन सा है, 2 डिग्री वाला ज्यादा स्थायी है, 2 क्लोरो वाला स्थायी। जो ज्यादा स्थायी है उसे ज्यादा मात्रा में बनना चाहिए, और जो कम स्थायी है उसे कम मात्रा में बनना चाहिए। अब देखो कैसे सॉल्व करना, देखो आगे तो देखना ही नहीं है, चाहे क्लोरीनीकरण कराओ चाहे ब्रोमीनीकरण कराओ, इस पे फोकस करो। मुझे बताओ 1 डिग्री हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है? अरे इतने मरंगा दंगो, 2। 1 डिग्री हाइड्रोजन 6। भाई ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, ये कार्बन भी 1 डिग्री कार्बन है, और 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन और 1 डिग्री, 3 ये और 3 ये, 6। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितनी है, 6। अब गिनती सिखाऊंगा बेटा तुम्हें बैठ के, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने, 6। अब 1 डिग्री के लिए क्लोरीनीकरण के लिए वैल्यू कितनी है, 1। तो 6 इंटू 1 इक्वल टू 6। क्लियर मैंने कैसे किया, मैं आगे नहीं देख रहा हूं, जब ब्रोमीनीकरण करूंगा तब भी नहीं देखूंगा। कितनी वैल्यू आई, 6 इंटू 1 6। क्लियर है यहां तक की बात। अब देखो 2 डिग्री हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, ये तो सबको दिखाई दे रही है ना। कल परसों भी बता रहा था, ये कार्बन कौन सा है, 2 डिग्री कार्बन। वह कार्बन जो 2 अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ था 2 डिग्री कार्बन कहलाता है। क्लियर है बेटा, 2 डिग्री हो गया। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2। 2 डिग्री क्लोरीनीकरण के लिए वैल्यू कितनी है, तो 2 इंटू 3.8 इक्वल टू 7.6। मोबाइल निकाल लो कोई सा, कैलकुलेशन सॉल्व करना है। 2 इंटू 3.8 बराबर क्या आ गया, 7.6। भूल गया, फटाफट सुनो तो देखो, परसेंट यील्ड नहीं, सुनो बेटा पूरा हो जाएगा, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा इसे। प्रतिशत दक्षता 1 डिग्री उत्पाद, प्रतिशत दक्षता की 1 डिग्री उत्पाद कितना बनेगा, कैसे निकालेंगे बेटा, 6 अपॉन में 6 प्लस 7.6, परसेंटेज ऐसी तो निकालते हैं। 6 अपॉन में भाई कितने नंबर आए हैं, अपॉन में टोटल नंबर, 6 अपॉन में 6 प्लस 7.6 इंटू 100। सॉल्व कर कन्हैया कितना आ रहा है, परसेंट दक्षता 2 डिग्री उत्पाद, 2 डिग्री उत्पाद की परसेंट दक्षता निकालने के लिए इस बार ऊपर क्या चला जाएगा, 7.6, 7.6 अपॉन में 6.7.6 इंटू 100। अब तो वास्तव में अंधेरा हो गया, अब नहीं, चलो कल करा दूंगा, ठीक है।